सबसे बड़ी खुशखबरी आ रही है कि 2025 में एमपी पुलिस कांस्टेबल की जो भर्ती है वो खुल चुकी है ना? तो बहुत सारे विद्यार्थी ने अभी तक परीक्षा में जो फॉर्म डालता है ना, परीक्षा का फॉर्म डालता है वो अप्लाई भी कर चुके होंगे। तो अब परीक्षा में कौन-कौन से टॉपिक से आएँगे, इनकी तैयारी आपको करना पड़ेगी, है ना? करना ज़रूरी है, अब फॉर्म डाल दिया है तो बिना तैयारी के हम कैसे एग्ज़ाम पास करेंगे? तो आपके लिए ओपन इंस्टीट्यूट लेके आया है मात्र 44 से 45 दिनों में अच्छे से अच्छे आप तैयारी कर सको और अच्छे नंबर आ सके और आपका सिलेक्शन हो सके। तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एक हमें रूल बनाना पड़ेगा, पहले हमें टाइम टेबल नोट करना पड़ेगा कि इतने कोर्स को टाइम देना है ना? और साथ में आपको विषय भी मालूम होना चाहिए कि किन-किन विषयों के बारे में हम पढ़ना पड़ेगा ताकि हमारा जल्दी से जल्दी सिलेक्शन हो सके, क्योंकि अच्छी रणनीति हमें एक अच्छे लक्ष्य की ओर ले जाती है। तो पहले हम विषय विभाजन के बारे में समझेंगे कि कौन-कौन से विषय आएँगे और कितने नंबर के आएँगे, कितने अंक निर्धारित है, ठीक है? तो जो हमारा सामान्य ज्ञान एवं तर्क शक्ति है ना? जो हमारा टॉपिक क्या है सामान्य ज्ञान एवं तर्क शक्ति है, इससे 40 प्रश्न आएँगे, कितने आएँगे? 40 प्रश्न आएँगे और 40 अंक के रहेंगे। साथ ही हमारा जो बौद्धिक क्षमता और मानसिक योग्यता है ना? उसमें 30 अंक के आएँगे और 30 प्रश्न रहेंगे। विज्ञान एवं सरल अंकगणित है, वो भी कितने नंबर का आएगा? 30 अंक का आएगा और 30 प्रश्न रहेंगे। तो हमें टोटल कितने नंबर लाने हैं? 100 है। अब 100 में से हमें कितना कट ऑफ लाना है ना, क्योंकि उस साल बेटा जो कट ऑफ था 2024 में वो कट ऑफ था 69 का, है ना? 70 से 69 का कट ऑफ रहा था उस समय। और इस समय एक एवरेज अनुमानित मान हम लगा सकते हैं कि इस समय इस वर्ष है ना 2025 में हमारा जो रहेगा वो 75 एप्रॉक्स 70 से 75 रहेगा। अब विषयों के अंदर आने वाले टॉपिक्स के बारे में हम जानेंगे कि इन विषयों के अंदर कौन-कौन से टॉपिक आएँगे। जो वर्तमान घटनाएँ घटित होती हैं उनके बारे में आएगा, नेशनल, इंटरनेशनल, करंट अफेयर, है ना? ये तो आएगा ही। अगला जो हमारा भारत एवं मध्य प्रदेश का इतिहास, संस्कृति, परंपराएँ। उसके बाद है भूगोल, भारतीय संविधान, राजनीति, अर्थव्यवस्था, सरकारी योजनाएँ। इसके पश्चात अगला जो हमारा है अर्थव्यवस्था, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, खेल, सात्विक, पर्यावरण आदि इन सभी के बारे में हमें पढ़ने की बहुत ही आवश्यकता है। साथ ही हमारे रीजनिंग आएगा और मेंटल एप्टीट्यूड आएगा, है ना? रीजनिंग में क्या-क्या आएगा उसके बारे में हम समझ लेते हैं। तो रीजनिंग में आएगा श्रृंखला, एनालॉजी, कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशनशिप, दिशा ज्ञान, क्लॉक और कैलेंडर बैठने की व्यवस्था आदि। फिर आएगा समस्या समाधान और तर्क शक्ति। उसके बाद जो हमारा साइंस से रिलेटेड क्या-क्या आएगा, अंकगणित, प्रतिशत, अनुपात, समय एवं दूरी, समय एवं कार्य लाभ हानि आदि। फिर अगला है सरल और चक्रवृद्धि ब्याज, डेटा इंटरप्रिटेशन, वर्ग, क्षेत्रफल, आयत, ऊंचाई एवं दूरियां। मूल संख्या, औसत, विज्ञान, भौतिक विज्ञान आएगा, रासायनिक विज्ञान आएगा, जीव विज्ञान के बुनियादी सिद्धांत, पर्यावरण आदि के बारे में हमें पढ़ने की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि इन्हीं में से आएगा। अब इनके अंदर जो चैप्टर आएंगे वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि इनके अंदर भी कौन कौन से चैप्टर को हमें पढ़ने की आवश्यकता है। साथ ही हम अभी जनरल एवरेंस के हिसाब से हम देखते हैं ना कि किन विषयों पर हमें अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। फर्स्ट हमें करंट अफेयर पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। आधुनिक इतिहास, विज्ञान, राजनीति विज्ञान, भूगोल और स्टिक जीके। अब इसमें से जो अधिक से अधिक ध्यान देने वालों के हमें विषय है, अधिक से अधिक ध्यान देने वाले विषय है, वो कौन-कौन से हैं? मैथमेटिक्स और रीज़निंग, क्योंकि कितने नंबर का आएगा? 60 नंबर का आएगा। है ना? कितने नंबर का है मैथमेटिक्स रीज़निंग? 60 60 नंबर का आएगा, जिसमें से अगर आपने पक्के कर लिए आपके, तो बाकी कितने बचे? 40 नंबर। 40 नंबर में से आपके करीब 50 नंबर भी आ गए ना, मतलब 15 नंबर भी आ गए तो 75 हो जाएँगे। तो आप जल्दी से जल्दी आप क्या हो सकता है आपका सिलेक्शन हो सकता है। तो ये जो आपको रणनीति बनानी पड़ेगी, वो उसी के हिसाब से आपका लक्ष्य निर्धारित होगा, है ना? तो आप अच्छे से पढ़ाई करोगे, लगन से पढ़ाई करोगे और आपको पता रहेगा कि पहले हमें क्या-क्या चीज़ें पढ़ना है, क्या-क्या हमें कंप्लीट करना है, तो आप जल्दी से जल्दी ही अच्छे से अच्छे नंबर लेकर आ जाओगे और कोर्स भी कंप्लीट आपका जो विषय है वो भी कंप्लीट हो जाएगा।